हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। अभी नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग का लेक्चर सिर्फ दो और लेक्चर्स हम लोग लेंगे। मीन्स दो हम लोग और सेशंस लेंगे जिसमें हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे अपना क्या चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स। ठीक है। सॉरी। हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले बेसिकली कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन करेंगे एंड पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना अब। तो ध्यान देना, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अपने पास एक रिफ्रैक्शन में क्या होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, यही बोला था ना। हाँ, अब देखो जैसे ये यहां से रिफ्रैक्शन, मान लो लाइट ये आ रही है यहां से और दूसरे मीडियम में जा रही है। डन। अब देखो लाइट जब इस मीडियम से आ रही है तो इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, किसके हिसाब से, स्नेल्स लॉ के हिसाब से। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम चीज मैंने वही की, आप लोग को पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। और बाय द वे मैंने उसके डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ अटैच कर दिया है जिससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के लाइट के सारे चैप्टर्स जो फार्मूला है वो उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड कुछ क्वेश्चंस भी मैं उसमें अटैच कर दिए हैं, तो उसे भी आप लोग देख लेना। तो अब पहला मीडियम कैसा है, यहाँ पे रेयरर, आर का डिनोट कर रहा है मीडियम कैसा है रेयरर, और डी का डिनोट कर रहा है यहाँ पे मीडियम कैसा है डेंसर। इतनी बात क्लियर। ओके। अब देखो, अब हमें पहले मीडियम का तो दिया हुआ है भाई, अक्सर हम लोग को किसका दिया होता है पहले मीडियम का, तो दूसरा हमें निकालना होता है। और जब हम दूसरा निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पहले के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पहले के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात ना, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पहले के रिस्पेक्ट में। जी हाँ, पहले के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब पहला मीडियम कैसा है रेयरर, दूसरा मीडियम कैसा है डेंसर। दैट मींस ये क्या शो कर रहा है कि दूसरा मीडियम डेंसर है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आर का ज्यादा होगा कि डी का ज्यादा होगा। बोलो ना, आर का ज्यादा होगा कि डी का ज्यादा होगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा होगा कि रेयरर का, डेंसर का, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज्यादा है। भाई वो डेंसर है ना, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है डेंसर है, यानी जब इसका हम निकाल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में तो कैसा है ये डेंसर है। और जब ये डेंसर हो गया तो वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसे क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बातें मैं फिर से समझा चुका हूं। और चीज मैंने क्या बताया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सोर्स डिपेंडेंट होती है, मीडियम इंडिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट मीडियम इंडिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट मीडियम इंडिपेंडेंट। क्या, अपनी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। बात समझ में आई। हाँ सर भैया। तो ये निकालेंगे तो इस केस में क्या समझ में आया कि अगर ये सारी चीज समझ में आ गई कैसे कैसे क्या हुआ। डन। अब देखें तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे दूसरे मीडियम का ज्यादा है तो कैसा होगा मीडियम डेंसर, डेंसर है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, कम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम। देखो वेलोसिटी ऑफ 2 कम, लेमडा 2 कम हो जाएगा, लेमडा 2 क्या हो जाएगा कम, यानी जो वेवलेंथ होगी मीडियम 2 की वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहला केस समझ में आ गया। ओके। दूसरे केस में बात करें तो अगर पहला मीडियम कैसा है डेंसर है, पहला मीडियम डेंसर, पहला मीडियम डेंसर, पहला मीडियम कैसा होगा डेंसर हो जाएगा। अगर पहला मीडियम डेंसर तो दूसरा मीडियम कैसा हो जाएगा रेयरर, ऑब्वियसली सी बात है ना। दूसरा मीडियम जब रेयरर हो गया, हमें पहला मीडियम तो गिवन है लेकिन हमें क्या निकालना है दूसरा। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, कम हो, क्योंकि क्या है ये रेयरर है। ये इसका निकालेंगे तो जो वेलोसिटी है पहले में उसकी अपेक्षा उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगी ज्यादा, कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो वेलोसिटी 1 है वो इसके रिस्पेक्ट में कैसी होगी, कम होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ 2 ज्यादा होगी। यहां से समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब 2 निकाल रहे हैं, 2 कैसा है रेयरर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 कम। जब ये कम हो जाएगा तो ये क्या होगा बढ़ जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जब ये
कम हो, जब वेलोसिटी टू ज्यादा हो जाएगी तो रिफ्रैक्ट वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज वेवलेंथ कैसी होती है, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। देन आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू कम है तो मीडियम कैसा होगा, डेंसर नहीं होगा, डेंसर नहीं होगा, या फिर बोले डेंसर कम होगा। डेंसर कम मीन्स रेयरर होगा, और जब रेयरर है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर डेंसर से रेयरर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वेलोसिटी टू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ टू ज्यादा हो जाएगी। ये सारी चीज क्लियर, बोलो ना, क्लियर है ना? हाँ, तो एक बार इसे देख लेना, नोट डाउन कर लेना। चलो बेहतरीन, अब एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। नोट डाउन कर लिया ना? यस गुरुजी। अरे बोलो, तारा आ रहा है। इन डिटेल तुम लोग को मैं टॉपिक बता रहा हूं, इतनी बात रहे, याद रखना, इन डिटेल बताता नहीं जल्दी कोई बात। मैंने भी टीचर्स हैं, तो डिटेल में अगर टॉपिक पढ़े तो ज्यादा हम लोग को क्लियर होता है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, हमारे पास आता है कि फाइंड द, क्या हमारे पास दे रखा है, साथ साथ नोट डाउन करते रहना। पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स अ मीडियम एम। ध्यान देना, हमें हमसे पूछ रखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड क्या है जब लाइट इंटर करती है मीडियम एम में। हमारे पास मीडियम क्या है, एम, विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, मीडियम एम का, कितना, 1.5। मीडियम एम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। तो एन एम अपने पास कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है ना। पूछेगा हमसे लाइट जब इंटर करती है उसमें तो उसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। पूछे है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ए मीडियम एम। तो यानी लाइट जो है इंटर कर रही है किससे, मीडियम एम में, तो कहां से इंटर कर रही होगी भाई, मान लो ये मीडियम जो है ये एम है, डन। तो लाइट जब इंटर करेगी इसमें तो कहां से इंटर करेगी, एयर से। तो एनएम निकालना है तो क्या करेंगे, एनएम बराबर सी अपान वी एम। भाई अपने पास यही तो फॉर्मूला है, इतना ध्यान रखना, जहां पे सिर्फ एक मीडियम पूछा जाए तो कैसा होगा, एब्सोल्यूट, कैसा होगा, एब्सोल्यूट, कैसा होगा, एब्सोल्यूट। जहां पे दो मीडियम की बात की जाए तो कैसा होगा, रिलेटिव, कैसा होगा, रिलेटिव। जहां पे सिर्फ तुम्हें एक ही मीडियम दिया हो, उसके अलावा कोई अगर मीडियम ना दिया हो तो कैसा होगा वो, एब्सोल्यूट वाला केस। कैसा होगा, एब्सोल्यूट वाला केस। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगा देना तुरंत और आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें ये निकालना है। तो फॉर्मूले में तीन चीज है, दो गिवन है, तीसरी निकाल सकते हैं। और रख के देखते, 1.5 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपान वी एम। यहां से वी एम निकालेंगे, इसको यहां भेजें तो 3 × 10⁸ अपान 1.5, तो 3 1 जा 3, 0.5 टाइम्स समथिंग, भाई 5 3 जा 15, तो 1.5, तो 10⁸ अपान कितना, 0.5। अब इसमें करके देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 10⁻7, भाई ये 10⁻1, तो 10⁻1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 × एक चीज, दूसरी चीज कर लो ना, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये क्या बचा, मैथमेटिक्स का पार्ट। तो ये देखो 10⁸ है, अगर हम इसमें नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दें और 10 का ऊपर डिवाइड कर दें तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं ना।
भाई अगर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, ऊपर 10 का डिवाइड किए दे रहे हैं, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सेम चीज इससे काट दो तो वही चीज आ जाएगी ना यार। तो अब देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आ गया। ओके हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ गई? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से एक बार, हमें गिवन था कि जब लाइट इंटर करती है मीडियम एम में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, फार्मूले में रखा तो स्पीड कितनी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर? डन। आगे चलते हैं। वो कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई कैसे? एक बार फिर देख लेना। क्या था? 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। अब देखो ध्यान देना, ये 3 इसी क्या लिख सकते हो? 15/10। अरे हाँ है ना, 10 से डिवाइड करो तो 1.5 आ जाएगा। मैंने पिछली बार ट्रिक बताई थी, 1 से डिवाइड करो, इसको यहां पे भेजो और इसको यहां पे भेजो, 1 नीचे लगाओ, इसको ऊपर यहां भेजो, इसको यहां भेजो। तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 10/15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितने आ गया? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर? जब भी ना तुम्हें कंफ्यूजन लगे ना ऊपर नीचे भेजने में, तो क्या करो तुम, सीधा नीचे 1 लगाओ और इसे ऐसे ट्रांसफर कर दो। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, खतरनाक क्वेश्चन है, संभाल लेना। एक काम करें, क्यों करना है अगला क्वेश्चन? बेहतरीन सा क्वेश्चन है, संभाल लेना। फिर से बोल रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूं डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज नीचे जीमेल एड्रेस भी मैंने भेज रख दिया, तो उसमें भी आप लोग सेंड कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन अपने पास है, हैवी ड्राइवर वाला सवाल है। ध्यान देना, फोकस ऑन द बोर्ड। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। पूछा है, गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। भाई ऐसे तो लिखेंगे ना, बीच में कॉमा लगा, कितना है? 5/4 गिवन है। ये कैसे लिखा? क्वेश्चन में गिवन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 5/4 है। तो 5/4 है, ठीक, पहली चीज हो गई। आगे क्या दिया है? एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू जहां आ जाए कॉमा, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब एयर गिवन है, कौन सा केस हो गया? कौन सा केस? एयर के रिस्पेक्ट अगर किसी का गिवन है तो कैसा केस? एब्सोल्यूट। कैसा केस? एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे सी लिखते नहीं है, कितना गिवन है? 4/3। भाई सी का हम लोग कहां लिखते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया? 4/3। पूछे हैं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या होगा? इतनी चीज समझ में इसे कैसे लिखा? क्लियर? पहले क्या गिवन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है? 5/4। इतना क्लियर? आगे देखते। फिर गिवन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर का हम लोग लिखते नहीं तो क्या लिख दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कैसा कैसे? एब्सोल्यूट वाला। तो ये हो गया। पूछे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये चीज। अब पहली चीज से देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है? 5/4। अब बताओ इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? मान लो 5/4 नहीं दिए तो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो भैया ने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कितना पता है कि
एब्सोल्यूट और रिलेटिव केस में क्या करते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर, तो देखें तो इसमें क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होगी, कहां होगी, न्यूमरेटर में, कहां होगी, न्यूमरेटर में, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। कैसे समझ में आया कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, भाई यही अपने पास केस था ना कि ये 1 था ये 2 था, तो किसका निकाला था, 2 का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। तो यहां पे जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में, यहां पे जो लिखा है वो न्यूमरेटर में। ये चीज क्लियर जी, ये चीज डन ना। अब इसके लिए सेम यहां पे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन मतलब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। थर्ड चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। डन, इतनी चीज क्लियर ना, सबको क्लियर हो रहा है ना जी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना। अब ये चीज हमें गिवन है, तो यहां से देखो ये हमें कितना गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, 5/4। वेलोसिटी ऑफ वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट जो इन वाटर में थी वो हमें भी नहीं पता है। तो देखो हमें यहाँ पे भी दोनों चीजें नहीं गिवन है, सिर्फ हमें कितना गिवन है, एक चीज। 3 टर्म्स की चीजों में हमें सिर्फ एक चीज गिवन, तो दो वो दोनों हम निकाल नहीं सकते। यहां पे हमें क्या क्या गिवन है, 4/3 किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी डब्ल्यू। अब आप लोग सोच रहे हो कि आपने तो सारी चीजें निकाली लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तुम लोग सोचो कि आपने तो सारी चीजें निकाल ली बट हमें कैसे पता चलेगा। तो पता ऐसे चलेगा, ध्यान सुनना, जो जो गिवन है पहले वो उतार लो, जो जो गिवन है पहले वो उतार लो, ठीक। अब जो तुमने पढ़ा सिर्फ वो अप्लाई करो, फाड़ में जाए क्या आंसर आएगा उससे में मतलब नहीं है, पहले जितना हमें पता सिर्फ उतना ही नोट डाउन करो। ये नोट डाउन किया तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का फार्मूला पता था कि हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी कर दिया। सेम चीज तीनों के साथ अप्लाई किया। अब जो जो गिवन है, क्या जो जो गिवन है उसे फार्मूले में रखना चालू करो। तो जब यहां पे रखा तो यहां पे ये दोनों चीज हमारे पास क्या रही थी, खाली आ रही थी, दोनों चीज नहीं पता, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें जो जो गिवन था हमने वो पुट किया, तो यहां से अगर देखा तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कहीं निकल रही है, अरे है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर निकल रही है ना, तो निकालते हैं। तो वी डब्ल्यू कैसे निकलेगा, इसको यहां भेजो इसको यहां भेजो, तो 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 आ गई। अब इसको इसमें पुट कर दो, भाई ये चीज पता हो गई। अब हमें वी डब्ल्यू पता हो गया, सिर्फ यहां से वीजी निकालना है ना, क्योंकि दो चीजों में से हमें एक चीज और पता होगी तो हमारे लिए काम और आसान हो गया। अब इस फॉर्मूले में वी डब्ल्यू रखें जी, रखते हैं, तो 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4 अपॉन वी जी बाई 1। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ध्यान देना। अब कैसे निकाले वीजी, बड़ा टफ लग रहा है, कुछ टफ नहीं, इसको यहां भेजो इसको यहां भेजो, तो नीचे देखते हैं। ये चीज क्लियर ना, 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्लियर जी। तो और नीचे देखते हैं, लगाते रहना साथ साथ, पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। इसको यहां भेजे तो 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी जी इंटू 4, ये किसके इक्वल है, 5/4 के। इसको यहां भेजो इसको यहां भेजो, तो 9 इंटू 10⁸ इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू Vg इंटू 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो Vg कितना आ गया, Vg कितना आ गया, 9 इंटू 10⁸ इंटू 4/5।
ये क्या आ गया हमारा Vg, हमारा क्या आ गया ये Vg। और पूछ क्या रखा था हमसे, हमसे क्या पूछ रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमसे पूछा था, फार्मूला क्या था, C अपॉन Vg। तो Ng हमसे पूछ रखा है, C हमें पता है, Vg निकालेंगे कितना, Vg की जगह Vg रखो 9 इंटू 10⁸ इंटू 4/5। अरे हमने किया क्या भाई, सिर्फ सिंपल चीज की ना, जो जो हमें गिवन था हम रखते गए। अब हमारे पास Vg आ गया। अब हम सोचे अगर Vg को इस फार्मूले में रख दें, क्योंकि हमें निकालना यही है, अगर Vg की वैल्यू इस फार्मूले में हम लोग रखें तो हमें C पता है, Vg पता है, तो Ng अपॉन Ng आसानी से निकल जाएगा। तो जब Ng निकालने की बात आई, तो यहां पे हमने लगाया क्या 1। कैलकुलेशन आसान करने के लिए फिर से करते रहना, काफी अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, काफी आसान भी लगेगा। इसको यहां पे रखा तो देखो ये वाली वैल्यू यहां पे ट्रांसफर हो गई और ये वाली वैल्यू ऊपर ट्रांसफर हो गई। तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 5/9 इंटू 10⁸ इंटू 4। अब ये मत करना काटे पीटी, पाए तुरंत काट दिया, पाए तुरंत काट दिया, ऐसा नहीं काटना, ऐसा नहीं काटना। क्या करना है, एट द लास्ट हम लोग क्वेश्चन में काट लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान भी हो जाएगा, वरना तुम लोग घूम फिर के उसी क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो लास्ट में काटे तो अब देखो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स 9 कैंसिल, तो कितना आया, ऊपर कितना बचा 5, नीचे 12, ऊपर 5 नीचे 12, ऊपर 5 नीचे 12 आया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया 5/12, 5/12। देखते रहना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया 5/12, 5/12। एक सेकेंड, कितना आ रहा आंसर, कहीं हमने गलती की क्या, बड़ देखना कहीं पे तो गलती की। बताया नहीं तुम लोगों ने, यहां से 4 जब हमने कैंसिल कर दिया तो 4 यहां पे कहां से बचा भाई, हमने 4 यहां से कैंसिल कर दिया तो 4 हमारे पास कहां से बचा जी, जब 4 ऊपर गया तो 4 से 4 कैंसिल, बताते नहीं यार तुम लोग, देखते रहो तो मास्टर को बेवकूफ बना रहे हो क्यों, अरे कहते तुम्हारी तो गलती थी, अरे फिर तुम पर्सनल हुए मतलब। आओ देखो यहां से कैंसिल कर दिया तो यहां पे कुछ नहीं बचा, तो यहां भी कुछ नहीं बचेगा, तो 4 यहां पे भी नहीं बचेगा, तो 5/3, 5/3 क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। 5/3 हमारे पास क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 5/3 हमारे पास क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कैसे निकाला, जो जो गिवन था वो रखा, फार्मूले में जो जो हमें पता था वो रखा और निकाल लिया क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सिंपल सा है, एक बार फिर से देख लेना। डन, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 2, और क्या क्या सीखा, 2 क्वेश्चन किए और क्या क्या सीखा, पिछली क्लास का भी रिवीजन किया। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, ध्यान देना, हमसे गिवन है, नोट डाउन करते रहना। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे एंड अगली क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, अगर हमने एक क्वेश्चन को भी मन लगा के ध्यान से पढ़ लिया तो आगे के क्वेश्चन यूं निकलते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दो, वो ज्यादा बेटर है कि 50 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दो और कोई समझ में भी ना आए। तो इसी वजह से मेरा फोकस है कि एक क्वेश्चन तुम्हें, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इतनी अच्छे तरीके से कोर्स समझा दो कि बाकी के अन्य क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते रहे, क्योंकि यार फालतू में टाइम लगाने से क्या मतलब, स्मार्ट बनना है ना, तो अच्छी चीजें सॉल्व करते रहना। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन में कि हमारे पास गिवन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास दे रखा है 2/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 2/3। अब क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास क्या देख रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही दे रखा है। दैट मींस सोचो कौन सा केस होगा, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, कौन सा केस, रिलेटिव। कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज गिवन है, बराबर। और गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना, 5/2, 5/2, चलो 3/2 कर लेते हैं। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 3/2। ये भी कैसा केस, एब्सोल्यूट, कैसा केस, एब्सोल्यूट। और पूछ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया। गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है कितना, 2/3, कौन सा केस, एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है कितना, 3/2, विद कौन सा केस, एब्सोल्यूट। पूछ के रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। चलो इस केस में हमें फार्मूला क्या पता है कि एनजे निकालने का फार्मूला C/VG, NW का फार्मूला C/VW, और इसका फार्मूला NWG का फार्मूला, पहले वाले को डिनोमिनेटर यानी VW और ऊपर वाला VG। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये दोनों चीजें पता होना जरूरी है। ये दोनों कहां से निकलेंगी, क्योंकि इन दोनों में से हमें दो चीजें पता है लेकिन तीसरी निकालनी है। तीसरी कौन सी, VG। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये भी गिवन है और ये भी C की वैल्यू भी गिवन है, तो तीसरा निकाल सकते हैं। लगाओ, लगा लिया, अभी नहीं लगा रहे हैं, मशीन थोड़ी ना है, फिर तुम पर्सनल हुए। लगाओ ना, करो ना, क्वेश्चन नहीं हो रहा, हो रहा है, चलो लगाओ, ध्यान से देखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 2/3। C कितना है, 3 × 10⁸। VG कितना है, नहीं पता, तो VG निकालो फटाक से, कितना, 9 × 10⁸/2, 9 × 10⁸/2, 9 × 10⁸/2। चलो VG निकल आया। अब NW फटाक से, कितना, NW कितना है, 3/2। C कितना है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड VW, तो VW कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल। भाई इसको यहां भेजोगे तो 3 से 3 कैंसिल, इसको यहां भेजोगे तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर ये इसमें, ऊपर ये इसमें। फिर से देख लो यार तुम लोग, VW = 3 × 10⁸ × 2/3, इससे ये कैंसिल, तो VW कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। VW कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्या गया, VW, VG इतना, ये निकालना है। दोनों की चीजें पता है, फार्मूला में रख दो, आ जाओ। VG कितना, 9 × 10⁸/2, VW 2 × 10⁸/1। इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, कितना, 9 × 10⁸/2 × 10⁸। बढ़िया आया ना समझ में कैसे किया, नीचे मन लगाया, इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा, तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, कितना आया, 9/4, 9/4। क्वेश्चन आंसर देख ले, हाँ सही। तो कैसे किया, हमें क्या क्या गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फार्मूला क्या पता था, C/VG, ये चीजें पता थी। तो जो जो चीजें पता है, पहले एक चीज देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें गिवन है एक तरफ रखो, जो जो चीजें गिवन है एक तरफ रखो। अब हमें जो जो चीजें पता है उस गिवन से, तो वो चीजें रख लो। भाई हमें ये गिवन था, रख लिया। अब इसका फॉर्मूला हमें पता था कैसा, C/VG, इसका ये, इसका ये। अब जो जो चीजें गिवन है उनको उस फार्मूले में पुट करना चालू कर दो। तो हमने जैसे पुट किया तो हमसे VG निकल आया और VW निकल आया। अब क्या पूछ रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका फार्मूला VG/VW, तो VG पता था, VW पता था, रखा तो आंसर 9/4। तो ये सारी चीजें सिंपल की चीजें हैं।
आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। एंड एक सरप्राइज, वेट करना, देखना। हाँ, ये सरप्राइज है। तो हाँ, ये ओसवाल की बुक्स हैं जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। कैसे होंगी एक बार एक्सप्लेन करना। तो इसमें देखो, कंबाइंड सैंपल पेपर है, सीबीएसई जरूर लिखा है, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, एमपी बोर्ड के बच्चे, सारे बोर्ड्स के लोग इसे यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी है, इसमें सारी चीजों के सैंपल पेपर, सारी इसकी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। और इसमें देखो, सारी चीजों के सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी गिवन है। और आप लोग देख पा रहे हो अच्छे से कि डायाग्राम वगैरह, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सर्किट्स, लेंस कैसे हैं, मैथमेटिक्स के लिए और अच्छी चीजें। और देखें तो देखो, मैथ्स के क्वेश्चन विद डायग्राम आपको गिवन है। तो ये बुक जो है मतलब काफी ज्यादा अच्छी है। एंड मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई थी ये किताब। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी आप लोग इसे यूज करो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है ना काफी ज्यादा अच्छा है, कि आपके बोर्ड्स में अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना यार। क्योंकि कॉन्सेप्ट यहां समझो, क्वेश्चन यहां से सब यूज करो। मतलब अच्छे सैंपल पेपर यूज करोगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो बोर्ड्स में 100/100 लाने से कोई रोक सकता नहीं है। मैथ्स एंड साइंस की गारंटी मैं लेता हूं, ये बोलता हूं मैं, बोलता भी नहीं हूं, सिर्फ करके दिखाता हूं। क्योंकि क्वेश्चन जिस लेवल के मैं करा रहा हूं ना, मतलब जिस लेवल की तुम लोग को प्रैक्टिस हो रही है, और भी अच्छे अच्छे सेशंस लाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो तुम लोग इतना फॉलो करते जाना, 100/100 कहीं नहीं जाने वाला है, इतना ध्यान देना। तो ये रही आपको क्वेश्चन बैंक की बुक, इतने अच्छे से इसमें क्वेश्चंस गिवन है। तुम लोग अभी से लगाना चालू करोगे तो टिल द जनवरी अच्छे से फोड़ दोगे, मचा ही दोगे तुम लोग। मतलब काफी ज्यादा अच्छे लेवल में, क्या ही बोलूं इसके बारे में। तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, तो आप लोग भी इस बुक को लो। एंड वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो उससे आप लोग परचेस कर लेना। एंड अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए भी मेरा कूपन कोड है हर्ष सोनी 10। ये क्या है, कूपन कोड है हर्ष सोनी 10, कूपन कोड है किसका, ओसवाल बुक्स। एक बात बोलू, ओसवाल बुक्स की वेबसाइट में चले जाना, इस कूपन कोड का यूज करना। क्लास 9th की हो चाहे क्लास 10th की हो, बुक कोई परचेस करनी हो तो उसे आप लोग इस कूपन कोड को यूज करो, तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए इसको अप्लाई करें। एंड एक चीज और बोलूं, फर्स्ट 5 बच्चों के लिए, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए जो पहले कमेंट करेंगे, उन्हें मैं फ्री गिव अवे करने वाला हूं ये बुक्स। ऑलरेडी मैं 1 या 2 लोगों को कर चुका हूं, उनका वीडियो भी जल्दी आप लोग को मिल जाएगा, उन लोगों का कैसा रिव्यू रहा। तो इसे आप लोग यूज करना। एंड अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट से लेक्चर को शेयर करना, ताकि वो लोग भी बुक्स का बेनिफिट उठा सके। कैसे इसे यूज करना है उसका स्ट्रेटजी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं चैनल पे। तो कैसे यूज करें, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, वो सारी चीजें चैनल पे पड़ी हुई, तो देख लेना आप लोग। कूपन कोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इसे परचेस कर सके हो। 5 जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बुक ये फ्री रहेगी। तो फ्री गिव अवे कंटिन्यू है, तो कमेंट करो फटाफट एंड अपनी बुक्स को ले लो, आपके पास फ्री आ जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगी। तो फटाफट से कमेंट करना। एंड आज के लेक्चर को यहीं करते हैं एंड। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज एक कमेंट करना प्यारा सा, एंड लाइक करना। तब तक के लिए मजे करो, चिल करो, जो करना है वो करो, बस किसी का नुकसान ना करो। टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन।